तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 9 के अध्याय 1 के जो 1.6 प्रश्नावली है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले के क्वेश्चंस हमने हमारे वीडियो में सॉल्व किया, आप जाकर के प्रीवियस वीडियो को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा पहला जो घातांक का नियम है, आज हम घातांक के नियम पढ़ेंगे और फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो घातांक का जो नियम है पहला कि अगर आधार बराबर हो, देखो जो नीचे वाला होता है उसको आधार कहते हैं, जो नीचे होता है उसको हम आधार कहते हैं, और जो यहाँ पे लगता है इसको हम घात कहते हैं। तो अगर आधार बराबर हो तो जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। देखिए आधार बराबर है तो घात जुड़ेगी, अगर आधार बराबर है तो आधार को सिर्फ हम एक बार लिखेंगे और घातों को हम जोड़ लेंगे। यहाँ पे घात m थी, यहाँ पे n थी, दोनों का गुणा हुआ था। ठीक है, और हमने क्या किया, a m + n कर दिया। यहाँ पे देखते हैं एक आधार है, उसके ऊपर घात है और घात के ऊपर घात है। तो अगर घात के ऊपर घात आ जाए तो हम क्या करते हैं, घातों का गुणा कर देते हैं, m × n हो जाएगा, m और n का गुणा हो जाएगा। अब देखिएगा अगर आधार समान हो और घात ऊपर नीचे हो, यानी कि अंश और हर में इस तरीके से हो, देखिएगा a की पावर m ऊपर है और a की पावर n नीचे है, तो इसको हम क्या करेंगे, आधार को एक बार लिखेंगे और घातों को हम घटा देंगे। ये दोनों प्रोसेस उल्टे हैं, देख लीजिएगा। अगर आधार समान हो और गुणा हुआ हो तो घातें जुड़ जाएंगी, आधार समान हो, भाग हुआ हो, डिवीज़न हुआ हो तो घातों को घटा देते हैं। यहाँ पे देखिएगा आधार तो अलग अलग है लेकिन घातें समान है, तो क्या करेंगे, आधारों का गुणा कर देंगे और घात को सिर्फ एक बार ऊपर हम लिख देंगे। ठीक है, अगर आधार अलग अलग हो, घात समान हो तो घात को सिर्फ एक बार ऊपर लिखेंगे, आधार का गुणा कर देंगे। ये सारे जो है वो नियम है। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से लगाने हैं। तो आइएगा देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा कि 64 की घात है 1/2। देखिए 1/2 को हम लिख सकते हैं, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा एक मिनट, देखिएगा 64 की घात 1/2 को हम लिख सकते हैं √64। ठीक है, 1/2 का मतलब करड़ी होता है। 64 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखिएगा 16 × 16 लिख सकते हैं। ठीक है, 16 × 16 लिख सकते हो आप, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 64 को अगर हम लिखना चाहें आवाज गुणनखंड करके, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 16 और दूनी 32 दूनी 64। अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। अब देखिएगा जोड़ा 2 का कितनी बार बन रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार। ठीक है, 3 बार बन रहा है तो आप इसको लिख सकते हो, जितनी बार जोड़ा बन रहा है उतनी बार आपको 2 लिखना है, 2 × 2 × 2। अब करणी हट जाएगा। ठीक है, जितनी बार जोड़ा बन रहा था 2 का उतनी बार हमने लिख दिया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, इस तरीके से देखिएगा 32 की पावर 1/5 है, इसको हम लिख सकते हैं 32 और यहाँ पे 5 लिखेंगे। अगर घात 1/2 रहेगी तो यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर घात 1/3, 4, 5 जो भी रहेगी उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, इसकी पावर को निकालना। देखिएगा यहाँ पे 32 है। ठीक है, 32 आइएगा, निकाल के देखते हैं। 32 को हम लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब देखिएगा चूँकि यहाँ पे 5 है तो हमें 5 5 का जोड़ा लेना होगा, 1 2 3 4 5। ये पूरा 5 5 का जोड़ा कितनी बार है, सिर्फ एक ही बार 5 का जोड़ा बन रहा है 2 का, तो सिर्फ एक बार 2 लिखेंगे और यही क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आइएगा इसको देख लेते हैं। इसको हम लिखेंगे, करणी लगाते हैं, 125 लिखते हैं और यहाँ बाहर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था 1/2 रहेगा तो 2 नहीं लिखते, बाकी 1/3 1/4 1/5 जो भी रहेगा यहाँ पे लिखेंगे। अब हम करेंगे क्या, इसको हम पहले इसका मान निकालते हैं। देखो इसको लिखते हैं 25 पंचे 125 लिख सकते हैं ना, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ऐसे 5 5 आएगा। अब देखिएगा चूँकि यहाँ पे 3 है तो हमें 3 3 का जोड़ा लेना होगा। 3 का जोड़ा कितनी बार बना, सिर्फ एक बार, तो यहाँ पे सिर्फ एक बार 5 हम लिखेंगे। ये इसका सोल्यूशन हो गया। आइएगा सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी देखते हैं। देखिएगा 9 की पावर 3/2 है। देखिएगा सेम यहाँ पे आइएगा, आपको मैं दिखाता हूँ ये वाला ये वाला चीज़। अगर अगर घाते मतलब घातों के ऊपर घात रहे तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिएगा इसको हम क्या लिखेंगे, 9 और देखो 3/2 है ना, 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 × 3। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/2 और ऊपर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि फिर इन दोनों का जब गुणा होगा 3/2 फिर से बन जाएगा। अब देखिएगा, अच्छा 9 की पावर 1/2 का मतलब क्या होगा, 9 की पावर 1/2, देखो 9 की पावर 1/2 का मतलब होगा √9, और इसको हम निकालेंगे तो 3 × 3, क्योंकि जब यहाँ पे 2 होता है तो इसको लिखते नहीं है, करड़ी में 2 2 2 का जोड़ा लेते हैं। तो 2 का जोड़ा कितनी बार बन रहा है, एक ही बार तो बन रहा है 3 का, 3 एक बार लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 9 की पावर 1/2 का मतलब 3, और इसकी पावर 3 का मतलब 3 × 3 = 9 × 3 = 27, यानी कि 3 × 3 ×
3, 3 बार गुणा हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा। इस तरीके से इसको निकालना है तो क्या करेंगे, 32 और 1/5 जो है पावर में अंदर लेते आएंगे, 2 को बाहर ही रहने देंगे। अब 32 की पावर 1/5 यहाँ पे हमने निकाला है, 32 की पावर 1/5 कितना होता है 2, तो यहाँ पे हम अंदर 2 हो जाएगा, पावर 2 लगी है, बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 पावर है, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखिएगा 16 में 1/4 को हम अंदर कर लेते हैं, ठीक, और बाहर 3 को रहने देते हैं। अब देखिएगा पहले हम 16 की घात 1/4 का मान निकाल लें। देखिएगा यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखो इसका मतलब हो जाएगा 16 और यहाँ पे 4 लिखेंगे हम। अब देखिएगा 16 क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और यहाँ पे 4। अब देखिएगा चूँकि 4 है तो 4 4 का जोड़ा बनेगा, 2 2 4 4 का कितना जोड़ा बन रहा है, एक ही बार तो बन रहा है 2 ना, अगर 2 बार बनता तो 2 × 2 लिखते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि इसका मान कितना आएगा 2, तो इसकी जगह पे हम 2 लिखेंगे, बाहर पावर की 3 लगाएंगे, पावर 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2, 2 दूनी 8 हो गया। ठीक है, इस तरीके से अगर हम इसको निकालना चाहें, देखिएगा यहाँ पे घात ऋणात्मक में है, तो ऋणात्मक में है तो जब इसको पलटेंगे, देखिए एक नियम यहाँ पे और जान लीजिए कि अगर घात ऋणात्मक में हो, जैसे a की पावर -m है, तो इसको हम पलट देंगे तो ये धनात्मक बन जाएगा, a की पावर +m हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए घात ऋणात्मक में है तो इसको हम पलट देंगे तो हो जाएगा 125/1/3। ठीक है, 1/3। अब देखिएगा यहाँ पे हमने निकाला है 125 की घात 1/3 का मान कितना आता है, 5 आता है। तो यहाँ पे हम सीधे लिख देंगे 1 इसकी जगह हम 5 लिख देंगे और 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि सरल करना है इसको। देखिएगा हमने आपको बताया था कि जब भी अगर आधार समान हो और घातें अलग अलग हो, देखिए आधार समान है, घात अलग अलग है, यह मैंने है, तो क्या होगा, आधार को एक बार लिखेंगे और घात को हम जोड़ लेंगे। देखिए आधार सेम है, आधार को एक बार लिखते हैं और घातों को जोड़ लेंगे, तो 2/3 धन 1/5 आइएगा, जोड़ कर देखते हैं कितना आएगा। और ये 3 और 5 का लासा 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 होगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, धन 5 × 3 = 15 होगा, 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10 3 13/15 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 13/15। इस तरीके से देखिएगा अभी मैंने आपको नियम बताया था कि अगर देखिएगा अगर किसी की, देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी की घात ऋणात्मक में है नीचे, तो उसको जब हम ऊपर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, और अगर धनात्मक में है नीचे लाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। देखिएगा अब देखिए नीचे यहाँ पे पावर है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, नीचे ऊपर तो ये हो जाएगा 3 की पावर -3 हो जाएगा, और ऊपर 7 ही है। अब हमने आपको नियम बताया था, नियम क्या था कि अगर घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाता है, तो 3 और -3 और 7 का गुणा होगा तो -21 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आइएगा, इसको देखते हैं। देखिएगा अगर आधार बराबर हो, मैंने आपको नियम बताया था कि अगर आधार बराबर हो और दोनों का क्या हुआ हो, डिवीज़न हुआ हो, भाग हुआ हो, तो घातें घट जाती हैं। आधार को एक बार लिखेंगे, आधार 11 है, एक बार लिखेंगे, और 1/2 में से 1/4 घटाएंगे। आइएगा देखते हैं क्या आएगा, 11, और इसको हम घटाएंगे तो लासा 4 हो जाएगा, 2 - 1 और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 की पावर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आइए इसको देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जब भी अगर पावर समान रहे और आधार अलग अलग रहे, जैसे a की पावर m है इंटू b की पावर m है, यहाँ पे आप देखेंगे आधार अलग अलग है लेकिन घात समान है, तो क्या करते हैं, आधार का गुणा और घात एक बार। यहाँ पर भी आधार का गुणा कर लेंगे, 7 × 8 कर लेंगे, और घात को सिर्फ एक बार लगाएंगे 1/2, और इसको गुणा कर देंगे, 7 8 56 की पावर 1/2 हो जाएगी। अब सुनिएगा 56 को हम क्या लिख सकते हैं 56 को हम लिख सकते हैं, या आप ऐसे रहने देना सकते हैं, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 56 को 14 चौका 56 होता है, यानी कि 4 × 14, ठीक, घात 1/2। अब हम देखिए कौन सा नियम लगा रहे हैं यहाँ पे, ये वाला नियम कि अगर आधार अलग अलग हो, घात एक ही हो, तो इसको हम अलग अलग में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 1/2 इंटू 14 की पावर 1/2। 4 की पावर 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा, यानी कि √4 हो जाएगा। गुणा करोगे 2 × 2, 2 का हमें जोड़ा चाहिए, एक ही जोड़ा बन रहा है तो 2 आएगा, इसका मतलब इसका मान 2 और इसका मान क्या हो जाएगा 14, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।